हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा वीडियो। अगर आपको लगता है कि एग्जाम का समय बहुत करीब है और आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी हमारी नहीं हो पा रही है, आपको लगता है नेम रिएक्शन हम याद नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो नॉर्मल रिएक्शन है व्हाट हैपन व्हेन या हाउ विल बी ऑब्टेन, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी चीज आप याद करते हैं और आपको याद नहीं हो पाती है। इसका रीजन ये है कि आपका बेसिक्स, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, वो आपका ठीक नहीं है। यानी 11th क्लास में जो केमिस्ट्री थी उसके बेसिक्स ठीक से नहीं पढ़े गए और वही कॉन्सेप्ट 12th क्लास में लगते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक अच्छा वीडियो, जिसमें 11th और 12th दोनों के कॉन्सेप्ट जब लगते हैं तब कहीं जाके हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है। क्योंकि अगर हम बात 12th क्लास की करें तो इसमें जो है देखा जाए नॉर्मली तो 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक चैप्टर है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे शुरू से लेकर अंत तक तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक चीज बहुत जल्दी याद हो जाएगी। क्योंकि अब हमारे पास एग्जाम का समय बहुत करीब है और हमें लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बिल्कुल जो भी याद करते हैं बार बार भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कंटेंट या ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसको अगर आप एक बार तैयारी कर लेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ भी याद करेंगे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। यहां पर हम देखते हैं जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री, और ये सब फॉर्मूले इनको आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहां पर कुछ मैंने अपने हिसाब से कुछ कंटेंट बना रखे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि बच्चों के वो ये पोर्शन मिसिंग होते हैं, या तो बच्चा इनको पढ़ता ही नहीं है या उसने पढ़ा ही नहीं है, या फिर हो सकता है कि उसको पढ़ाया गया हो लेकिन उसको सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं उसका ये पोर्शन बहुत ही वीक होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज 12th क्लास में बहुत ज्यादा है और हम जानते हैं लगभग 50% वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो यहां पर आज हम समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो हम देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री। तो चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 11th के भी कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं और 12th के कॉन्सेप्ट तो इसमें लगने ही लगने हैं। तो चूंकि बच्चा जब प्रमोट होकर 11th से 12th में आता है तो वो सोचता है मैं 11th का पार्ट क्यों पढूं, और कहीं ना कहीं जो 12th के टीचर तैयारी करवाते हैं वो 11th का जो बेसिक्स है उसको वो टच भी नहीं करते या थोड़ा बहुत करते हैं, उतने में बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो 11th 12th दोनों के कॉन्सेप्ट मिला के ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 12th क्लास की स्ट्रांग होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, चूंकि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक इनिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा गया है। तो हम इसमें बहुत एक एक बारीकी से पढ़ने वाले हैं, आप बिल्कुल देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। तो कार्बन इज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आते हैं। 14 ग्रुप एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन। इट इज अ नॉन मेटल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो 118 एलिमेंट्स में से, क्योंकि हम जानते हैं अगर केमिस्ट्री के पर्पज से हम देखें तो हमारे नेचर में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनसे मिलकर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो कार्बनिक एलिमेंट होने के बाद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और हाइड्रोकार्बन में उसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सिंबल ऑफ कार्बन, जो कार्बन का सिंबल होता है हम सभी जानते हैं, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है और कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो 2-4, इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिस कारण इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। अगर ग्रुप 14 एलिमेंट्स
अपने नीचे के एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3, 4, तो इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी जो पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट से रिलेटेड जो टेबल है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर मेटल रखी गई है और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। तो कार्बन नॉन मेटल है, इसलिए मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं, जैसे ग्रुप 15, 16, 17, उसमें हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिनकी नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि +4 और -4 दोनों वैलेंसी शो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो -4, इलेक्ट्रॉन देता है तो +4। फिर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहां पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में, तो यहां पर जैसे इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। यानी अगर हम बात करें तो कार्बन के जो s ऑर्बिटल में है वो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर ये 2s है और ये px है, py और pz। तो यहां पर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन। कहा जाता है ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ओरिजिनल स्टेट ऑफ किसी भी एटम की ओरिजिनल स्टेट को बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। इस स्टेट में कार्बन बहुत कम रिएक्ट करता है या इसके कंपाउंड स्टेबल नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाएगा, pz में चला जाएगा। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो 2s1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, x1, py1 और pz1, ऐसे कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए यहां पर कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। अब हम इसको आगे देखते हैं, बिल्कुल आप देखते रहिए। अब यहां पर एक हेडिंग आई है, स्पेसिफिक नेचर ऑफ कार्बन, स्पेसिफिक नेचर और कैरेक्टर ऑफ कार्बन एटम। तो हम ये बोलते हैं 118 एलिमेंट में कार्बन के कंपाउंड हमारे नेचर में बहुत ज्यादा हैं, लाखों कंपाउंड हमारे नेचर में हैं और लाखों कंपाउंड डिस्कवर्ड भी हुए हैं और कुछ डिस्कवर्ड होना बाकी है। तो कार्बन के इतने कंपाउंड हमारे नेचर में क्यों हैं, क्या कारण है कि कार्बन के कंपाउंडों की संख्या हमारे नेचर में बहुत ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक नेचर और कैरेक्टर ऑफ कार्बन। तो इधर हम देखते हैं कार्बन इज अ एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सभी कार्बनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मैक्सिमम इन द नेचर, कार्बन के कंपाउंड हमारे नेचर में सबसे ज्यादा है। तो बिकॉज इट्स अ मेन रीजंस, इसके कुछ रीजन है जिसके कारण इसके कंपाउंड हमारे नेचर में सबसे ज्यादा है। तो यहां पर जैसे फर्स्ट पॉइंट है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन यानी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे एटम भी ऐसे होते हैं जिनके 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ये पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर कैटिनेशन इन कार्बन, ऐसा कहा जाता है कि कैटिनेशन जब एक ही एलिमेंट के एटम आपस में जुड़कर डिफरेंट टाइप की चेन्स बनाते हैं, स्ट्रेट, ब्रांच्ड चेन, क्लोज चेन, क्लोज में भी कई प्रकार की चेन बनाते हैं, ये प्रॉपर्टी 118 एलिमेंट्स में केवल कार्बन के पास है और ये प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैटिनेशन एक कार्बन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बन का। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड 11th क्लास में, 12th क्लास में ही पढ़ा होगा। जैसे एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्डिंग करता है, यानी रिएक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका। जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इसमें डबल बॉन्ड बनता है, इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सिंगल डबल बॉन्ड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो इसको बोलेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कार्बन आपस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को एक साथ हम मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बन क्या ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि कार्बन आपस में भी डबल बॉन्ड बना सकता है और दूसरे एटम के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ऐसा केवल कार्बन कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कार्बन का। तो क्या बोल रहे हैं हम, कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ, आपस में
एंड विथ अदर एटम्स लाइक, तो ये आपस में बना रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन दूसरे एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ऐसा केवल कार्बन कर सकता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। एक बार अगर कार्बन ने कार्बन से रिएक्ट कर लिया तो बॉन्ड इतने जल्दी ब्रेक नहीं होता है, इसलिए कार्बन के कंपाउंड हमारे नेचर में ज्यादा है। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है ये भी एक पावरफुल पॉइंट है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो एक जैसे होंगे लेकिन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स शो करेंगे, ऐसा केवल कार्बन ही कर सकता है, यानी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। तो द कंपाउंड विच हैव same molecular formula but shows different type of structural formulae are called isomers to each other and the phenomena is called isomerism। तो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी केवल कार्बन में पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के 5 कैरेक्टर ऐसे हैं जो किसी भी एलिमेंट के पास नहीं है, जिसमें 3 पॉइंट इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैटिनेशन चेन बनाने की प्रॉपर्टी, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपस में और दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी, और लास्ट पॉइंट आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बन के कंपाउंड में आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये हमने पढ़ा है कि कार्बन के कंपाउंड नेचर में क्यों है। अब हम इसकी बात करते हैं आगे। अब हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन। चूंकि मैं आपको फिर बता दूं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट रट के परेशान हो जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली जो मैथ साइंस के बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत भारी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनका फिजिक्स स्ट्रांग होता है, क्योंकि फिजिक्स में कहीं ना कहीं मैथ्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन बच्चों का बायो होता है उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। लेकिन चाहे मैथ साइंस वाला बच्चा हो या बायो साइंस वाला बच्चा हो, अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं कर सकते। अगर आप आधे 1 घंटे का वीडियो देख लेते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो जो पढ़ेंगे वो सब आपको याद हो जाएगा और समझ में आने लगेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा कहा जाता है कार्बन के कंपाउंड हमारे नेचर में बने होंगे तो सबसे पहले क्या बने होंगे? सबसे पहले हाइड्रोकार्बन बने होंगे। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसकी फर्स्ट सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी वो भी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो यहां हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, अब हम क्या बोल रहे हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनमें केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे, आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हमारे नेचर में यही बने थे। कार्बन जिसमें होगा उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखना कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना गया। इसको छोड़कर अगर किसी में भी कार्बन अगर दिख जाता है यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका रीजन ये है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो हम बोलेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें समझ में आ गया, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं इसमें तो हाइड्रोजन है। तो फिर रूल है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान रखना। तो हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, और इनको सिंपलेस्ट यानी शुरुआती तौर पे यानी प्रारंभिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इनको कहा गया है। ठीक है, यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं। यहां पर इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए यहां पर मैं इसको काट दे रहा हूं। एग्जांपल CH4 का नाम मीथेन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। C2H6 इसको ईथेन बोलेंगे, C2H4 इसको इथीन बोलेंगे, और इथाइलिन के नाम से भी जाना जाएगा। केमिस्ट्री में इथीन वर्ड भी यूज होता है और इथाइलिन वर्ड भी यूज होगा। C2H2 इसको इथाइन बोलेंगे और एसिटिलीन के नाम से जाना जाएगा। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे।
तो यहां पर केवल हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन है। अब हम बात आगे करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच है, जैसे 3 तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमारे 12th हो या 11th तो जनरली हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन या प्रिंसिपल या लॉ आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आते हैं। तो हम क्या बोले? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी सच एज हाइड्रोकार्बन, और जो हाइड्रोकार्बन से बने हैं उनको बोलते हैं देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहां पर जैसे C2H6, ये क्या हो गया यहां पर? ईथेन, और ईथेन से बना है C2H5OH, यानी ईथेन का डेरिवेटिव है C2H5OH, इथाइल एल्कोहल। तो हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम इसके क्लासिफिकेशन से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बहुत सिंपल लगने लगेगी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। किसको? स्ट्रक्चर के बेस पर। तो यहां पर हम देखते हैं ओपन चेन, ओपन चेन और असाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन मतलब जिनके कार्बन की चेनें ओपन होंगी उनको हम क्या बोल रहे हैं? असाइक्लिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट भी क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, इनको रिंग टाइप कंपाउंड्स भी हम बोलते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। तो मैं आपको बता दूं यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे इस टाइप का कोई चेन बनी है तो इसमें जो कॉर्नर वाला कार्बन है ये इस कार्बन के कांटेक्ट में नहीं है तो हम बोलेंगे ओपन चेन। क्लोज चेन, जब कार्बन आपस में मिलकर एक रिंग बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे क्लोज चेन। और भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम यहां पर देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर के बेस पर कैसे बांटा गया यहां पर। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पर हम देखते हैं जो हमने अभी बताया ओपन चेन और क्लोज चेन, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को आप ध्यान रखना, एलिफेटिक कंपाउंड्स या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनके साथ में ये वर्ड हम जोड़ सकते हैं, एलिफेटिक के नाम से जाना जाएगा। और उस साइड में क्लोज चेन और साइक्लिक। तो जो एलिफेटिक कंपाउंड है यानी ओपन चेन, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में बांटा गया? इनको 2 पार्ट में, एक सैचुरेटेड और सेकेंड पार्ट इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ओपन चेन में जब कार्बन कार्बन के बीच में पूरे उसके चेन में सिंगल बॉन्ड होगा तब हम उसको कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड आ जाता है सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है सिंगल और बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होंगे जिनको हम सैचुरेटेड बोल रहे हैं उसकी कैटेगरी में एल्केन आएंगे। एल्केन को पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल एल्केन्स। एल्केन्स को पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये जो अनसैचुरेटेड होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनके कंपैरिजन में ये लेस रिएक्टिव होते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इनमें पाई बॉन्ड आ जाता है और इसमें सिग्मा बॉन्ड रहते हैं सारे, तो सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव है। हमने पढ़ा भी है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में एल्कीन्स आएगा और एल्काइंस आएगा। एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स के नाम से भी जानेंगे।
क्लोज चेन को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। यानी जब रिंग के अंदर केवल कार्बन होंगे तो हम उसको बोलेंगे होमो। होमो मतलब सिमिलर, और साइक्लिक मतलब रिंग के फॉर्म में। हेट्रो मतलब जब रिंग में कार्बन के अलावा दूसरे एटम आ जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और सल्फर हो सकता है, जब ये आ जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो होमोसाइक्लिक है, इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन होंगे पूरे रिंग में, रिंग को बनाने में कार्बन ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए हम इसको बोले कार्बोसाइक्लिक। अब इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो एरोमेटिक और दूसरा एलिसाइक्लिक। अब इनके बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होगा, ये भी क्लोज चेन है और ये भी क्लोज चेन है। इसमें कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड द्वारा अटैच होंगे, इसमें केवल कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच होंगे। ये है तो क्लोज चेन वाले कंपाउंड लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टी है ये एलिफेटिक कंपाउंड से मैच होगी। तो एलिसाइक्लिक और साइक्लो कंपाउंड, इसमें चूंकि इसके प्रॉपर्टी एल्केन, एल्कीन और अल्काइन से मैच होती है, इसलिए इसमें आएंगे एलिसाइक्लिक, इसमें साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो अल्काइन, ऐसे इस कैटेगरी में इसको रखा गया है। और एरोमेटिक कंपाउंड को आगे फिर दो भागों में बांटा गया है, एक बेंजेनोइड और एक नॉन बेंजेनोइड। तो इस टेबल को अगर हमने आज समझ लिया अच्छी तरीके से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हालांकि ये एक छोटा सा पार्ट है, इसके आगे फिर हम फॉर्मूले वगैरह, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज हुए हैं, उन सबकी टेबल वगैरह हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चूंकि इसके एग्जाम्पल यहाँ इसलिए नहीं बताए क्योंकि हमने इसको वन बाय वन सभी को इसको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में डेफिनेशन और अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमने इसको समझाए। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं ओपन चेन और असाइक्लिक। तो यहां पर हमने बात करी थी एरोमेटिक को बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। अब यहां पर हम सबसे पहला पार्ट आता है उस टेबल का जिसको हमने अभी, उसका स्ट्रक्चर अभी हमने समझा है, ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो क्या बोल रहे हैं हम, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन ओपन, स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट होंगे, ब्रांच होंगे और ओपन चेन, खुली चेन होगी। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे ये ध्यान रखना है, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन्स मतलब जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन्स कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। जब कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन कहलाएगा, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये तो होंगे ये एलिफेटिक में। अब इनसे जो बनेंगे उनको बोलेंगे देयर डेरिवेटिव्स। तो एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर एग्जांपल ऑफ ओपन चेन और नॉन साइक्लिक, असाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहां पर हम देखते हैं मीथेन। चूंकि यहां पर हम एल्केन सीरीज के हमने कंपाउंड उठाए, मैं आपको बता दूं, एक मैंने टेबल बनाई थी जिसमें हाइड्रोकार्बन के रिलेशन बताए थे, जिसमें मैंने एल्केन्स को एल्कीन, एल्केन, अल्काइल, एल्कीन, एल्कीनिल और अल्काइन, इनका रिलेशन बताते हुए, इनके फॉर्मूले बताते हुए बहुत अच्छी तरीके से हमने उसको समझा था। तो आपको कहीं ना कहीं वीडियो में वो मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन नाम से एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये इसमें मेन पार्ट है। तो आपको उसके थंबनेल से वो समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि वो देख लेंगे और ये देख लेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मीथेन की। अब कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, यहाँ पर 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 4 है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, हाइड्रोजन आपस में शेयर करेंगे, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो ऐसे यहां पर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा CH4। इसके बाद नेक्स्ट एल्केन सीरीज का कंपाउंड आएगा C2H6। तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 है,
चूंकि एल्केन है इसलिए कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर हर कार्बन से कितने H अटैच हो जाएंगे, 3 H यहाँ पर इससे अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ऐसे कलेक्टिवली एक साथ क्या लिखा हमने उसको C2H6। यहाँ पर अगला कंपाउंड देखेंगे प्रोपेन C3H8। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। चूंकि एल्केन है ये सब तो इनमें आपस में सिंगल बॉन्ड होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों से क्या अटैच कर देंगे हम, H अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, आगे लिखा हुआ है CH3, क्या हो जाएगा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड और CH3। तो ऐसे यहाँ पर प्रोपेन क्या बना, यहाँ पर प्रोपेन। अब हम क्या बोल रहे हैं, चूंकि कार्बन स्ट्रेट जुड़े हैं तो कार्बन की पोजीशन देख रहे हैं। कार्बन एक लीनियर स्ट्रक्चर यानी लीनियर है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्ट्रेट चेन। आगे जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ब्यूट से बना है ब्यूटेन। तो यहाँ पर इससे हम H अटैच कर देंगे, चूंकि ये एल्केन है इसलिए यहाँ पर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इनके बचे हुए इलेक्ट्रॉनों से H अटैच होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। तो ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर बना C4H10। तो यहाँ पर ये ब्यूटेन बना, चूंकि यहाँ पर भी कार्बन स्ट्रेट अटैच है इसलिए हम इसको स्ट्रेट चेन बोल रहे हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक और कंपाउंड आ गया हमारा आइसोब्यूटेन। कंपाउंड क्या है यहाँ पर, आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पर आइसोब्यूटेन मतलब जब एक कार्बन से 2 कार्बन लिंक होंगे तो इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं आइसो। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कार्बन की चेन सीधी होगी तो उसके लिए हम नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे। एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होंगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसो, और एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच होंगे तो टर्शरी, एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच होंगे तो उसको बोलेंगे हम क्वाटरनरी, और नियो के नाम से भी हम जानते हैं, इनको भी हम समझेंगे बीच में भी। तो अब यहाँ देख सकते हैं हम कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 वैलेंसी ये है। बीच वाले कार्बन की भी वैलेंसी कितनी है, 4 है। इस वाले कार्बन की वैलेंसी भी 4 है। तो यहाँ पर इसके 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ तो इससे कितने H अटैच हो गए, 3 H अटैच हो गए। इस कार्बन के पास से 3 लाइनें पास हो रही हैं इसलिए इसका केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इस कार्बन का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हुआ जो लेफ्ट साइड जा रहा है, और इस कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। तो ऐसे ये कंपाउंड बना। तो एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, तो यहाँ पर इसके नीचे CH3 अटैच हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला भी C4H10 है, यानी C4H10 मतलब ब्यूटेन, एक नॉर्मल ब्यूटेन सीधी चेन वाला और एक ब्रांचड चेन। तो ये एक दूसरे के आइसोमर है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, इसका फॉर्मूला भी C4H10 है और इसका फॉर्मूला भी C4H10 है, बट इसका स्ट्रक्चर लीनियर है और ये ब्रांच है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ब्रांचड चेन। तो एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, ब्यूटेन, इसलिए हमने इसको बोला यहाँ पर आइसो ब्यूटेन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम केवल उसके स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ओपन और क्लोज। तो अभी हमने ओपन के बारे में समझा, अब यहाँ पर हम क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ साइकिल, एक रिंग के फॉर्म इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड, यानी कार्बन के कंपाउंड इस तरीके से एडजस्ट हुए कि एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड। अब जैसे यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन हो गया, फ्यूरेन हो गया और बेंजीन हो गया, इनके बारे में भी हम आगे समझेंगे, इनके स्ट्रक्चर तो इस कैटेगरी में आएंगे। फिर टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको दोबारा फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल अगर समझने की कोशिश करें तो होमोसाइक्लिक इसलिए बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक रिंग बनती है,
होमोसाइक्लिक क्योंकि कार्बन ने रिंग बनाई है। जैसे यहां पर एक स्ट्रक्चर देखें हम, स्ट्रक्चर नॉर्मल, अभी हम इसमें इसको बैलेंसी अभी हमने इसकी कवर नहीं करी, तो ये क्या बोल रहे हैं हम, केवल साइकिल में केवल कार्बन है। और हेट्रोसाइक्लिक की अगर हम बात करें, आगे हम पढ़ेंगे, तो जैसे मान लो एक रिंग बन रही है, तो यहाँ पर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आ गया, तो रिंग को कंप्लीट करने में ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया, उसका भी रोल रहा, इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पर, हेट्रोसाइक्लिक। और आगे देखते हैं हम फाइल, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, homocyclic compound, the organic compounds in which only one carbon atoms are linked, the organic compounds in which carbon atoms are linked in a cycle, केवल कार्बन होंगे, is called homocyclic compounds। तो जैसे यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन और बेंजीन, तो साइक्लोप्रोपेन यानी जब 3 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उसको प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन प्रोपेन जैसा फॉर्मूला तो इसका आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री हैं, इससे क्या अटैच हो जाएंगे, H। तो अगर हम इसके पूरे फॉर्मूले की बात करेंगे यहां पर, तो 3 कार्बन है यहां पर और हाइड्रोजन 2 2 4 और 6, कितने कार्बन हो गए, 6। जबकि प्रोपेन की अगर हम बात करें तो प्रोपेन का फॉर्मूला ये था, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, यानी 3 कार्बन है इसमें और 8 हाइड्रोजन है। लेकिन प्रोपेन और उसमें क्या सिमिलरिटीज है, इसमें भी 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है, इसमें भी अटैच है, ये ओपन चेन वाला है, ये क्लोज चेन वाला है, इसलिए हमने यहां पर वर्ड क्या यूज किया है, साइक्लो प्रोपेन, क्लोज चेन वाला प्रोपेन। और फिर हम यहां पर बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, बेंजीन में 6 कार्बन होंगे, एक के बाद एक अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड द्वारा अटैच होंगे, यानी सिंगल बॉन्ड होंगे इनमें और एक के बाद एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो कार्बन के पास से कितनी लाइनें पास हो रही हैं, कभी हमें यह पता लगाना हो कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, तो हम उस एटम के पास से गिन लेंगे कितनी लाइनें पास हो रही हैं। जैसे ये कार्बन है, इसके पास से 3 लाइनें पास हो रही हैं, यानी इसके 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो हर कार्बन में ऐसा हो रहा है कि उसके 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, तो इसमें क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पर, H। तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन स्ट्रक्चर, इसको आगे भी समझेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। तो दोनों में हम देख रहे हैं, दोनों के रिंग में, दोनों के साइकिल में केवल कार्बन है, इसलिए इसमें वर्ड यूज हुआ है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फिर टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इनको फिर 2 भागों में बांट दिया गया है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो हमने अभी समझा एलिसाइक्लिक में इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और एरोमेटिक में इनमें डबल बॉन्ड आने लगेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब हम इसको 1 बाय 1 समझेंगे। एरोमेटिक, एरोमेटिक, अब एरोमेटिक में चूंकि हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा एरोमेटिक के अंदर बोर्ड एंटर नहीं होता है, तो एरोमेटिक में केवल हम यहाँ पर बेंजीन साइकिल पढ़ेंगे। जैसे हमने बोला एरोमेटिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। जिनके स्ट्रक्चर बेंजीन और बेंजीन जैसे होंगे उनको बोलेंगे बेंजेनोइड। जो बेंजीन जैसे दिखेंगे, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, कई स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनमें हेप्टागोनल 7 कॉर्नर बनते हैं, बेंजीन जैसे दिखते हैं बट वो बेंजीन नहीं होते। तो चूंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, इसलिए वहां इसकी बात हम वहां पर नहीं करेंगे। तो एरोमेटिक में क्या पढ़ेंगे हम, बेंजीन साइकिल। तो क्या बोल रहे हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच 6 कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ रिंग एंड these carbon atoms are attached with alternate double bond, alternate double bond द्वारा अटैच होंगे, जिसमें 3 सिंगल बॉन्ड आएंगे और 3 क्या आएंगे, इसमें डबल बॉन्ड आएंगे। लेकिन ये सब एक के बाद एक होंगे, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, 1 बाय 1। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेंजीन साइकिल, इसको हम बेंजीन साइकिल भी बोलेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर बेंजीन C6H6, तो अभी हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया था, यानी इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है।
जैसे इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, अब इसमें एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इससे क्या अटैच हो जाएगा, इसमें H अटैच हो जाएगा। तो ऐसे इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C6H6, इसका फॉर्मूला आ जाएगा C6H6। तो और हम इसको दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं। हम नॉर्मली इसको जब हम इसकी इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन हाउ विल बी ऑब्टेन या व्हाट हैपन वाले क्वेश्चन, तो हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है तो हमने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है। ये भी बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है, ये ओपन स्ट्रक्चर है और इसका ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब चूंकि डबल बॉन्ड रोटेट होता रहता है, यानी कहीं भी इसकी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा है बेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो कई प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक स्ट्रक्चर द्वारा उनकी सारी प्रॉपर्टी को हम नहीं बता सकते, तो हर वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है जितनी प्रॉपर्टी वो शो करता है। ऑल द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अब हमने बोला डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, रोटेट होता रहता है। और अगर हम इसको नॉर्मली, अब चूंकि डबल बॉन्ड के चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम इसके बीच में एक सर्कल बना देते हैं। यानी जनरली जो हम आंसर वगैरह याद करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो बेंजीन को जनरली ऐसा लिखते हैं। अगर हम इस कार्बन से नंबरिंग करें, इसको हम 1 नंबर दें, तो यहाँ पर ये हर कॉर्नर को हमने इसको नंबर दिया, हर कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं, और हर एक कार्बन से एक H अटैच है। यहाँ पर 4th नंबर, 5th नंबर और 6th नंबर। अगर यहां पर कुछ अटैच है बेंजीन में तो ध्यान रखना इसका फर्स्ट कार्बन और 4th कार्बन पैरा कहलाएगा। अगर यहां पर कुछ अटैच है तो 1 और 4th कार्बन को हम नाम देते हैं पैरा और P से डिनोट करते हैं। अगर यहां पर कुछ अटैच है इसमें तो ध्यान रखना यहां पर जो 2nd नंबर का कार्बन है और जो 6th नंबर का कार्बन है इसको बोलते हैं हम ऑर्थो, यानी 2nd नंबर का कार्बन और 6th नंबर का कार्बन, इसको क्या नाम देंगे हम, ऑर्थो, और O से डिनोट करेंगे। अगर यहां पर कुछ अटैच है तो 3rd नंबर का कार्बन और 5th नंबर का कार्बन, इसको हम मेटा बोलेंगे, यानी 3 और 5 नंबर का कार्बन जो कहलाएगा वो मेटा कहलाएगा, और इसको हम M से डिनोट करेंगे। तो इसकी पोजीशन भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर कुछ अटैच है तो ये कार्बन ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा और ये ऑर्थो, इनकी पोजीशन, क्योंकि बहुत सारी नेम रिएक्शन में ये यूज होते हैं। तो ये तो हो गए सारे बेंजीन। अब हम क्या बोल रहे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन है उसमें बेंजीन आएंगे और बेंजीन से जो बने हैं उसमें बेंजीन के डेरिवेटिव्स आएंगे। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ एक नाम फिनॉल, अब मान लो इसमें OH ग्रुप है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, तो OH को अभी अटैच होना है बेंजीन से, तो हाइड्रोजन इसका बहुत वीक पार्ट है, तो OH क्या करेगा, कहीं से भी हाइड्रोजन को हटा देगा। मान लो उसने पहले कार्बन से H को हटा दिया, यानी एक H को हटा दिया, तो अब ये ऐसा दिखने लगेगा, इसका फॉर्मूला होगा C6H5, क्योंकि H यहां से हटा दिया। बाकी इस कार्बन को छोड़कर सारे कार्बन से यहां पर हाइड्रोजन अटैच है। अब हमने यहां पर लिख दिया OH, तो जब बेंजीन के ऊपर कुछ अटैच होगा तो बेंजीन रिंग का फॉर्मूला C6H5 होगा, और जो ऊपर दिख रहा होगा उसको हम लिख देंगे, तो ऐसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5OH, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन ने इसको जन्म दिया। इसी प्रकार यहां पर देखते हैं, अगर बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसके ऊपर CH3 अटैच हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, या फिर इसको टोलुइन के नाम से जानेंगे। तो यहां पर इसके ऊपर अटैच है इसलिए इसका फॉर्मूला C6H5, और इसके ऊपर क्या अटैच है, CH3, इसको टोलुइन के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार अगर बेंजीन के ऊपर NO2 H रिप्लेस करके NO2 अटैच हो गया तो हम इसको बोलेंगे यहां पर नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2। तो हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर समझे और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन के स्ट्रक्चर हमने यहां पर समझे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एलिसाइक्लिक कंपाउंड, हम क्या पढ़ रहे हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, क्लोज में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसके रिंग में कार्बन होंगे, इसमें 2 पार्ट है, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में केवल हमने बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स पढ़े हमारे सिलेबस में। अब हम उसका होमोसाइक्लिक का दूसरा पार्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स।
तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अ रिंग 3 और मोर कार्बन एटम, 3 कार्बन मिलकर रिंग बना देते हैं, तो 3 कार्बन से और ज्यादा कार्बन तक के एटम्स रिंग में होंगे बाय सिंगल बॉन्ड, लेकिन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच होंगे। एरोमेटिक और बेंजीन साइकिल जैसा नहीं होगा कि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, एक के बाद एक सिंगल और डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं होगा। रिसेंबलिंग एलिफेटिक कंपाउंड, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एलिफेटिक कंपाउंड से मैच होगी, इसलिए आर ऑल्सो कॉल्ड एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमिथाइलिन कंपाउंड। अब हम पॉलीमिथाइलिन इसको क्यों बोलेंगे, इसके बारे में इसको पढ़ेंगे कि इसको पॉलीमिथाइलिन के नाम से हम क्यों जानेंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं जैसे 3 कार्बन आपस में मिलकर एक रिंग बना देंगे। हमने पहले ही बताया अगर एक बॉन्ड बनता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां यूज होगा, एक यहां यूज होगा, तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जिनसे क्या अटैच होंगे, हाइड्रोजन अटैच होंगे। यहां पर इससे हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड और CH2। जैसा हम जानते हैं CH4 को क्या बोलते हैं हम, मीथेन। एक H रिप्लेस होगा इससे, तो क्या बन जाएगा CH3 मिथाइल। फिर इससे एक और H रिप्लेस होगा तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और इससे 2 H अटैच हो जाएंगे, मीथेन, मिथाइल और मिथाइलिन। तो यहां पर हम देख सकते हैं कितने CH2 है, इसमें 3 CH2 है। चूंकि 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है, प्रोपेन की प्रॉपर्टी रख रहा है बट साइक्लिक है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन। 3 CH2 अटैच है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, ट्राई मिथाइलिन। कितने मिथाइलिन इसमें, 3 ट्राई मिथाइलिन। यहां पर इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां पर हर कार्बन से क्या अटैच हो जाएगा, एक H अटैच हो जाएगा यहां पर। तो इसमें कितने CH2 आ गए, 4 CH2। तो इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्रा मिथाइलिन, क्योंकि CH2 को क्या बोल रहे हैं हम, मिथाइलिन। 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच, इसलिए ब्यूटेन, बट ब्यूटेन जैसा फॉर्मूला तो है नहीं, ब्यूटेन में ओपन चेन है, इसमें क्लोज है, साइक्लोब्यूटेन। 4 CH2 है, इसलिए टेट्रा मिथाइलिन, क्योंकि हम CH2 को मिथाइल बोल रहे हैं। इसी प्रकार हम इसका भी स्ट्रक्चर यहां पर बनाएंगे और हर कार्बन से 2 H अटैच करना है, यहां पर भी इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसमें 6 कार्बन हो गए। अब हमें लगता है ये तो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर हो गया, तो बेंजीन में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, हर कार्बन के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, हर कार्बन से यहाँ पर 2 H अटैच होंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12, जबकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है और क्लोज चेन में। 4 इसमें 6 CH2 ग्रुप है, इसलिए हेक्सा मिथाइलिन, क्या बोला हमने इसको, हेक्सा मिथाइलिन। तो यहां पर ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हमने पढ़ा है जो क्लोज चेन कंपाउंड है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, होमो और हेट्रो। होमो में एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, दोनों के बारे में हमने समझा। अब हम यहां पर देख रहे हैं हेट्रो। हेट्रो मतलब रिंग बनेगी, लेकिन उस रिंग को कंप्लीट करने में कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं हम, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ अदर एटम्स, रिंग कंसिस्ट ऑफ अदर एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर एटसेट्रा, और भी हो सकते, विथ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स तो होंगे ही, उसके अलावा दूसरे एटम आ जाएंगे, कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। their properties are similar to aromatic compounds, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बीच में आ जाएंगे, यानी इसलिए इसकी प्रॉपर्टी एरोमेटिक कंपाउंड के जैसी होगी। तो अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, थायोफिन, फ्यूरेन, पायरोल और पिरिडीन, ये इसके एग्जांपल हैं। अब हम इसके यहां पर स्ट्रक्चरों को समझते हैं। तो ये हमने यहां पर इसके स्ट्रक्चर देख लिए। तो हमने यहां पर कार्बन है, रिंग को कंप्लीट किया, तो रिंग कंप्लीट होने में कार्बन के अलावा दूसरा एटम यहां पर यूज हो गया, सल्फर। सल्फर की वैलेंसी 2 है, इसलिए सल्फर एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है कार्बन से। यहां पर इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा,
तो कार्बन के पास से 3 लाइनें पास हो रही हैं, इसलिए यहां पर इसके एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, जिससे क्या अटैच हो जाएगा, H अटैच हो जाएगा। तो यहां पर सल्फर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई नाम ऐसे होते हैं जिसमें थायो आता है, तो वहां पर मीनिंग उसका सल्फर से होता है। एजो आता है, वहां पर उसका मीनिंग नाइट्रोजन से होता है। तो अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाएंगे। 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, C4, और H कितने यहाँ पर 4, H4, और एक सल्फर है C4H4। इसको भी देखेंगे, ये रिंग भी जब कंप्लीट होगी, जब इसमें ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इससे क्या अटैच कर देंगे, यहाँ पर H अटैच कर देंगे यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H4 और O, फ्यूरेन। यहां पर बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहां पर अगर हम रिंग को कंप्लीट करेंगे, तो यहां पर नाइट्रोजन ने रिंग को कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट किया है, तो यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, सिंगल डबल सिंगल डबल, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके कार्बन से शेयरिंग कर ली यहां पर। तो ये स्ट्रक्चर बना, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इससे क्या अटैच कर देंगे, H अटैच कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कार्बन 5 है C5, हाइड्रोजन भी 5 है और एक नाइट्रोजन है, इसको बोलेंगे हम पिरिडीन। तो ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, थायोफेन, फ्यूरेन, पिरिडीन, और भी होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में हेल्प मिलेगी, ये तो हम स्ट्रक्चरों को पढ़ रहे थे अभी, तो स्ट्रक्चर में हमने सब पढ़े, यहां पर एक बार फिर मेमोराइज करवा दूं। जो हम हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, यानी वो 2 टाइप से हमने पढ़ा, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन को एलिफेटिक 2 आए उसमें, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और अल्काइन, और क्लोज में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में हमने बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड उसके कंपाउंड पढ़े। अब यहां पर देखते हैं रेडिकल्स और फंक्शनल ग्रुप। जो हमारे 12th क्लास में केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे अगर पहला चैप्टर देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो हेलो एल्केन। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन से, तो उसका वो फर्स्ट चैप्टर हम मान लेते हैं। फिर एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने पार्ट होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 2 पार्ट। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट उसका कहलाएगा रेडिकल, रेडिकल में अल्काइल होगा और एराइल होगा, और दूसरा पार्ट होगा उसका फंक्शनल ग्रुप। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेडिकल होता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये अल्काइल रेडिकल बताएगा, और अराइल रेडिकल यानी रेडिकल बताता है। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करके बनाएगा क्या, यानी जब उसकी रिएक्शन होगी तो कौन से कंपाउंड फॉर्म होंगे, ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो रेडिकल है उसको फिजिकल पार्ट बोला गया है, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसका केमिकल पार्ट होता है, यानी केमिकल रिएक्शन को डिसाइड करता है। तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल मतलब CH3, और ओपन चेन में OH जुड़ जाएगा तो वो एल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करता है। तो मिथाइल एल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिथाइल एल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है in which 1 part is radical। ये क्या है, इसमें रेडिकल है, एंड अदर फंक्शनल ग्रुप, जो OH है इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पर हमने इसको देखा, तो कार्बन से यहां पर 2H अटैच है, यहां पर ये 3H अटैच हो गए, और OH, तो ऐसे क्या हो गया, ये CH3 और OH। अब अगर हम यहां से इसको अलग कर दें, इसका मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, इसको बीच से अगर हम ब्रेक कर दें तो रेडिकल पार्ट इसका फ्री हो जाएगा। कौन सा पार्ट फ्री हो जाएगा, CH3, और फंक्शनल ग्रुप वाला इसका पार्ट अलग हो जाएगा। तो OH पार्ट क्या है इसका, फंक्शनल ग्रुप, और ये वाला पार्ट जो है इसका ये रेडिकल है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट उसमें R होता है, R में अल्काइल। अब अल्काइल के बारे में भी जैसे मैंने बात करी कि जो पहले वीडियो बनाया था हाइड्रोकार्बन में रिलेशन, उसमें मैंने सब समझाया था। तो अल्काइल में एल्केन से H रिप्लेस होने पर अल्काइल बनेंगे, और बेंजीन से H रिप्लेस होने पर अराइल बनेंगे। हम इसको इसमें भी समझेंगे।
तो दो पार्ट है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंडों के। अब हम रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेडिकल्स क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमें समझनी है तो रेडिकल्स हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। रेडिकल, इसको ऊपर कर लेते हैं। रेडिकल्स, दीज आर जनरली अल्काइल और अराइल रेडिकल्स। अल्काइल और अराइल रेडिकल्स होंगे व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय और फ्रॉम एन एल्केन। एल्केन से एक एच रिप्लेस होता है तो बनेगा अल्काइल रेडिकल इज फॉर्म। when one hydrogen is similarly one hydrogen is replaced from benzene, बेंजीन से एक H रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा, अराइल रेडिकल इज फॉर्म, अराइल रेडिकल फॉर्म होगा। द रेडिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, आर से रेडिकल को रिप्रेजेंट करेंगे और आर पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए हम जनरली इसको ऐसा लिखेंगे या फिर हम इसको ऐसा लिखते हैं। इसका मीनिंग है कि आर पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। चूंकि एल्केन से एक एच रिप्लेस किया है तो एल्केन सैचुरेटेड है, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है एल्केन में, और बचे हुए कार्बन के इलेक्ट्रॉनों से एच अटैच है, यानी उसकी बची हुई वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दे रहा है। अब एक एच रिप्लेस होगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं रेडिकल के। CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल और C6H5 फिनाइल। तो शुरू के जो हमने ये चार लिखे ये अल्काइल है और लास्ट वाला जो हमने लिखा है ये अराइल है। तो यहां पर हमने इसको एग्जांपल के थ्रू समझा है। तो R से जब H अटैच होगा तो एल्केन, और H निकल जाएगा जब R से तो क्या बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। तो एल्केन में जैसे हमने एक एल्केन ले लिया CH4, अब CH4 में से हमने एक H रिप्लेस कर दिया तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और CH3। अब CH3 को क्या बोल रहे हैं, CH3 को हम बोल रहे हैं यहाँ पर मिथाइल। इसी प्रकार हमने C2H5 C2H6 ले लिया ईथेन। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड ये आता है, H रिप्लेस किया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री और क्या बन गया यहाँ पर C2H5। C2H5 इज कॉल्ड इथाइल। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल ये सब होते हैं। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये सब एल्केन होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि एल्केन के फॉर्मूले वगैरह सब मैंने पहले वाले वीडियो में बताए हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैंने आगे भी मेंशन किया है। तो रेडिकल क्लियर है। रेडिकल मतलब आर, आर पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एल्केन से एक एच रिप्लेस होंगे तो अल्काइल बनेंगे और बेंजीन से एक एच रिप्लेस होगा तो अराइल बनेंगे। दोनों को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आर एलिफेटिक रेडिकल है और एक आर एरोमेटिक रेडिकल है। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप कोई एक एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, केमिकल रिएक्शन को डिसाइड करेगा, वो एटम हो सकता है, उसमें ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच determines the chemical properties of that organic compound। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। उसको हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानेंगे। एग्जांपल मिथाइल एल्कोहल, ये फॉर्मूला है मिथाइल एल्कोहल का, CH3OH, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें जो OH है वो फंक्शनल ग्रुप है, is the functional group which determines the chemical properties of all alcohols। यानी जिस ओपन चेन में अगर OH अटैच है तो हम उसको बोलेंगे वो एल्कोहल है। that is those which have similar functional group, ऐसे कंपाउंड एलिफेटिक जिनमें OH अटैच है वो एल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी जिनमें एक जैसे फंक्शनल ग्रुप है उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, केमिकल रिएक्शन देंगे तो एक जैसे प्रोडक्ट उनसे रिलीज होंगे, तो फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमने बोला कि हमने नॉर्मल लिखा ROH और इसको हम एल्कोहल बोल रहे हैं, तो R क्या होना चाहिए, अल्काइल रेडिकल। तो अभी हमने समझा
R की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, CH3 यूज कर सकते हैं, C2H5 यूज कर सकते हैं और C37S7 यूज कर सकते हैं, C4H9 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। तो हमने R की जगह CH3 रख दिया, CH3OH मिथाइल एल्कोहल। R की जगह हमने C2H5 रख दिया, ब्रेक करके इसको ऐसा लिखेंगे CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल। C3H7 को ब्रेक करके लिखा CH3CH2CH2 और OH। तो ये मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और प्रोपाइल एल्कोहल। अगर हम इसको किसी से रिएक्ट करवा दें, फॉर एग्जांपल हमने मान लो इसको HCl से रिएक्ट करवा दिया, किससे रिएक्ट करवा दिया, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम HCl से, तो यहां पर इसमें तीनों में क्या बाहर निकल जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा। यानी इसको हम बोलते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी जिनमें एक जैसे फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल जो हमारे चैप्टर हैं उसमें एक पार्ट रेडिकल है और एक पार्ट फंक्शनल ग्रुप है। रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज हमें बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, नेम एंड देयर फॉर्मूला ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। तो हमने यहां पर जो हमारी क्लास में 12th में जो फंक्शनल ग्रुप यूज हुए मेन उनके हमने नाम लिख रखे और उनके फॉर्मूले लिख रखे। चूंकि फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट उसका R होता है, तो जब इनसे R अटैच होगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर है हैलाइड। हैलाइड मतलब अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में X है तो उसके लिए हम हैलाइड वर्ड यूज करते हैं। ये ग्रुप 17 एलिमेंट होते हैं, इसमें क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा और सबसे टॉप पर फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप से। चूंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है तो जनरली हम इसको ऐसा भी लिखते हैं, यहाँ बता रहे हैं हम, जैसे Cl, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ पर ब्रोमीन हो गया, ठीक है, यहाँ पर आई हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। या फिर हम बोलते हैं कि नेचर में X2 के फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, F2Cl2 Br2, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। तो X लिखते हैं तो हमें Cl, Br और F इस टाइप से हमें यूज करना है। तो इसको हम देखते हैं। तो हैलाइड X के लिए, एल्कोहल अगर ओपन चेन में OH किसमें है, एलिफेटिक में अटैच है, किसमें अटैच है, एलिफेटिक में, तब हम उसको बोलेंगे एल्कोहल। ओपन चेन में एल्केन से अटैच है, एल्कीन से अटैच है या अल्काइन से अटैच है तो एल्कोहल। ईथर अगर मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में O है तो हम उसको बोलेंगे ईथर, बट उसके दोनों तरफ, ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, इससे क्या अटैच हो गया, यहाँ पर R अटैच हो जाएगा। जैसे X था तो ये बन गया RX, एक इलेक्ट्रॉन R का और एक X का, तो दोनों मिले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक इलेक्ट्रॉन R का और एक इलेक्ट्रॉन H का, ROH एल्कोहल बना। अब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर R से शेयरिंग कर रहा है, एक इस तरफ R से शेयरिंग कर रहा है, ईथर। जिसमें CHO फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड, जिसमें C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोन, कार्बोक्सिलिक और ईस्टर, एमाइड CONH2 एमाइड कहलाएगा, एसिड क्लोराइड COCl एसिड क्लोराइड, एसिड एनाइड्राइड CO होल ट्वाइस O एसिड एनाइड्राइड, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड, आइसोसाइनाइड NC आइसोसाइनाइड। यहाँ पर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहाँ आप ध्यान रखें, N और C के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दो कोवेलेंट बॉन्ड है, तब वो कहलाएगा आइसोसाइनाइड। एमाइन NH2, नाइट्राइड क्या बोलेंगे, ONO। तो यहाँ पर ये इतने फंक्शनल ग्रुप हो गए। जहां जहां इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं उनसे जब हमने R अटैच कर दिया तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब हम बोलेंगे ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टू पार्ट, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट हैं, एक पार्ट कहलाएगा रेडिकल और दूसरा पार्ट क्या है इसका, फंक्शनल ग्रुप। अब R क्या हो सकता है, अल्काइल रेडिकल, R क्या हो सकता है, अराइल रेडिकल। अल्काइल में ध्यान रखना आपको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, अराइल में ध्यान रखना आपको फिनाइल। तो ऐसे हमने यहाँ पर देखे केवल फंक्शनल ग्रुप और उनसे R अटैच है, इस टाइप के कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर देखो जो X है ये हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। उसके बाद जो एल्कोहल ईथर है इसमें एक और कंपाउंड होता है फिनॉल, यही मैं बता देता हूं,
फिनॉल। जब बेंजीन के साथ OH अटैच होगा, बेंजीन के साथ यानी एरोमेटिक के साथ OH अटैच होगा, तब हम उसको बोलेंगे फिनॉल। तो एल्कोहल में भी OH अटैच है और फिनॉल में भी OH अटैच है। तो एल्कोहल में ओपन चेन के साथ OH अटैच है और फिनॉल में एरोमेटिक बेंजीन के साथ OH अटैच है, तो ये कहलाएगा फिनॉल। तो पहला चैप्टर हेलो एल्कीन X है, यानी RH। ये जो है ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। ROH, ROR और जो फिनॉल वाला पोर्शन है ये एल्कोहल फिनॉल ईथर है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया। उसके बाद अमाइन वाला चैप्टर ये है। बाकी जो बचे हुए हैं ये कहीं ना कहीं रिएक्शनों के फॉर्म में हर चैप्टर में एंटर हैं। बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाकी के फंक्शनल ग्रुप हर चैप्टर में अटैच हैं। तो एक बार हम फिर से देख सकते, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते ताकि आप इसको बार बार देखते रहें। इधर हम देखते हैं, अब हमने उस टेबल में समझाया है, चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, आर क्या है, अल्काइल और अराइल रेडिकल। फिर से देख लो, अल्काइल रेडिकल में क्या आएगा, मिथाइल आएगा, C2H5 मिथाइल आएगा, C3H7 प्रोपाइल आएगा, C4H9 ब्यूटाइल आएगा, और भी आगे हो सकते हैं। अराइल रेडिकल में क्या आएगा, C6H5 आएगा, इसको हम फिनाइल बोलेंगे, और ये क्या है, अराइल रेडिकल। फिर इस टेबल को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ तो चूंकि इसका एक पार्ट है होमोलॉगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की होमोलॉगस सीरीज। तो पहले कॉलम में क्या है, पहले कॉलम में यहां पर हम देखते हैं, पहले कॉलम में नंबर ऑफ कार्बन, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को नाम दिया गया, जैसे एक कार्बन है तो मीथ, दो कार्बन है तो ईथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, हैप, टॉक, नॉन, डेक। चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 कार्बन तक ज्यादा यूज हुए हैं हमारे 12th क्लास में, इसलिए हमने 4 कार्बन तक भी यहाँ पर रखे। लेकिन जो पहले वाला जो वीडियो बनाया है उसमें इस पूरी टेबल को बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये तो हमने नाम रख दिए इसके। फिर सबसे पहले आते हैं एल्केन। एल्केन की क्या स्पेशलिटी है, फॉर्मूला CnH2n+2 होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, किसी भी कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर जो पहला कंपाउंड होता है एल्केन का, वो होता है CH4 मीथेन। तो एक कार्बन को बोल रहे हैं हम मीथ, और कार्बन में इसमें क्या जोड़ देंगे, ANE जोड़ देंगे, तो मीथ प्लस ANE, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऐसे हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे 1, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा, यानी एल्केन सीरीज का वो कॉमन फॉर्मूला है। फिर इसके बाद आता है अल्काइल रेडिकल। क्या आएगा, अल्काइल रेडिकल, इसको R से डिनोट करेंगे, अभी हमने पढ़ा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1, CnH2n+1। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन किसी एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री एट अ कार्बन, किसी कार्बन पर। तो ये कैसे बनेंगे, जब एल्केन से हम एक H रिप्लेस करेंगे तो अल्काइल बनेंगे, और अल्काइल से एक H रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। इसके बीच में, यानी एल्कीन और अल्काइन के बीच में एक और कंपाउंड होता है, यानी एल्किनल सीरीज, जिसको हमने हटा दिया है। तो हम ये बोलेंगे, जब एल्कीन से 2 H रिप्लेस करोगे आप तो क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। तो यहाँ पर अल्काइन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। एल्कीन का फॉर्मूला ये होगा, कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम एक डबल बॉन्ड होगा। अल्काइन का फॉर्मूला ये होगा, n की वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूले निकलेंगे, कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड नहीं, इसमें भी एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड नहीं होता। तो इससे H निकला तो ये बना मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और इससे एक H रिप्लेस किया तो क्या बना, C2H4 इथीन, इससे H किया तो प्रोपीन, ब्यूटीन। इससे 2 H रिप्लेस करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में एक को हमने छोड़ दिया है, एल्कीनिल को। तो 2 H रिप्लेस करेंगे तो इथाइन, ये प्रोपाइन, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। इसी के ऊपर बेस्ड मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, आप उसको जरूर देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं नेम एंड देयर फॉर्मूले ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। यानी केमिस्ट्री में
जो सबसे ज्यादा यूज हुए हैं कंपाउंड, या फिर ये हमारे चैप्टर भी हैं, अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाते या इनकी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो आप ये मान के चलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद हो जाएगी। तो क्या देख रहे हैं हम, नेम एंड देयर फॉर्मूला ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, यानी इन कंपाउंड के फॉर्मूले यूज हुए। इधर देखो, जैसे आर एक्स, हम बात करें आर एक्स की, किसकी बात करें हम, आर एक्स की, तो एक्स में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। और आर की जगह क्या हो सकता है, CH3 मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है। तो हमने यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर इथाइल क्लोराइड, यानी ये क्या है, एक RX है, तो R की जगह क्या रख दिया, C2H5, X की जगह क्या लिया, Cl, तो R की जगह CH3 लेते और X की जगह Cl, तो मिथाइल क्लोराइड। R की जगह CH3, X की जगह Br, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इस टाइप से मिथाइल फ्लोराइड, ऐसे कंपाउंड बन सकते थे। फिर क्लोरोबेंजीन, ये भी एक RX है, तो यहाँ पर जैसे जो चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो हेलो एल्केन ओपन चेन और हेलो एरीन क्लोज चेन, तो ये भी RX है, बट यहाँ पर R की जगह क्या रखा हमने, C6H5, C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन। डाई इथाइल ईथर, C2H5O, तो O क्या है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इसमें रेडिकल क्या अटैच है, C2H5, डाई इथाइल ईथर। एनीसोल, जब बेंजीन के ऊपर OCH3 अटैच होगा तो एनीसोल कहलाएगा। मिथाइल एल्कोहल, CH3 से OH अटैच होगा, मिथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, C2H5 से OH अटैच होगा, इथाइल एल्कोहल। फिनॉल, जब बेंजीन पर OH अटैच होगा, फिनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड, H से CHO अटैच होगा, एक्सेप्शन भी है ये एल्डिहाइड का, कहते हैं फंक्शनल ग्रुप को R से जुड़ना चाहिए, तो यहाँ पर R ना होकर क्या है, R की जगह H आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। फिर एसिटल्डिहाइड, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO। एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड। फिर एसिटामाइड, यहां पर R की जगह CH3 रख दिया, एसिटामाइड। बेंजामाइड, C6H5 रख दिया, फंक्शनल ग्रुप है CONH2, बेंजामाइड। इथाइल एसीटेट, तो CH3 यहां पर हो गया C2H5 इथाइल, ईस्टर कंपाउंड है क्योंकि COOH ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इथाइल एसीटेट। एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO होल ट्वाइस O, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3CO, CH3CO और O, एसिटिक एनहाइड्राइड। मिथाइल साइनाइड, यानी रेडिकल से क्या अटैच हो गया, CN, मिथाइल साइनाइड, साइनाइड को नाइट्राइल भी बोलते हैं। इथाइल साइनाइड, C2H5। फिर फिनाइल साइनाइड, C6H5CN। फिर फिनाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पर N और C के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिर इथाइल एमाइन, C2H5NH2, एनिलीन, C6H5NH2। कुछ कंपाउंड यहाँ पर छूट गए हैं जो नीचे दिए हुए हम देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप इसको याद कर सकते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर एसीटोन, C6H, CH3CO, CH3 कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। एसीटोफिनोन, बेंजीन के ऊपर COCH3 जुड़ा हो, एरोमेटिक कीटोन। फॉर्मिक एसिड, SCOOH। एसिटिक एसिड, CH3COOH। बेंजोइक एसिड, C6H5COOH। एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl। बेंजोइल क्लोराइड, C6H5COCl। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोईथेन C2H5NO2। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मीरेबेन भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, C6H5NO2। टॉलबेन, बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच होगा तो टॉलबेन। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम से क्या जुड़ा होगा, OR, O में ऑक्सीजन है, R में अल्काइल है, तो इसको हम बोलते हैं अल्कोक्साइड। अब यहाँ पर R की जगह अगर हमने इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर सपोज करो हमने R की जगह CH3 ले लिया तो बोलेंगे सोडियम मीथॉक्साइड। यहाँ पर अगर R की जगह C2H5 ले लिया तो सोडियम इथॉक्साइड।
और अगर R की जगह हमने यहाँ पर C6H5 ले लिया तो सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये हमारे इसमें यूज भी है। फिर कैल्शियम फॉर्मेट, जब HC OH, इसको फॉर्मेट बोलते हैं, इसकी वैलेंसी 1 है और कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2। तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए फॉर्मेट के कितने मॉलिक्यूल अटैच होंगे, 2 अटैच होंगे, तब हम इसको बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। और क्या लिखेंगे HCO2Ca। इसी प्रकार कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम एसीटेट। अब सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मेट की वैलेंसी 1 होती है और इससे क्या अटैच है सोडियम, और सोडियम की भी वैलेंसी कितनी होती है 1। तो जब भी वैलेंसी इक्वल होगी तो कट जाएगी, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा HCOONA। तो यहाँ पर कॉमन कंपाउंड यहाँ पर हमने लिए हैं। तो अगर आपको इतने फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत सिंपल लगेगी। मैं आपको फिर बता दूं, यानी इसका बेसिक्स केवल एक ही है कि आपको ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन RX है। X की जगह क्या रख सकते हो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। R की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल और C6H5 फिनाइल। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है अल्काइल रेडिकल और ये क्या है यहाँ पर अराइल रेडिकल। जैसे इसके बाद वाला हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बाद वाला, जैसे मान लो ये दो कंपाउंड, अगर R की जगह CH3 C2H5 रखते हैं तो हेलो एल्केन और C6H5 रखते हैं तो हेलो एरीन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है ROH। R की जगह क्या रखना है आपको, CH3 मिथाइल एल्कोहल, C2H5 मिथाइल एल्कोहल, C3H7 प्रोपाइल एल्कोहल। तो एल्कोहल ईथर हो गया। अब ईथर ROR, तो R में आपने क्या रखा C2H5 और C2H5 डाइथाइल ईथर। या फिर R की जगह, एक R की जगह आपने C6H5 रख दिया और एक R की जगह CH3 रख दिया तो ये एनीसॉल हो जाएगा। तो ईथर में 2 है। तो एल्कोहल फिनॉल में जब बेंजीन के ऊपर OH अटैच होगा तो हम इसको बोलेंगे फिनॉल, OH हो जाएगा। ये दूसरे चैप्टर के जिसके हमने फॉर्मूले इसमें बता रखे। फिर एल्डिहाइड कीटोन, जब R से CHO अटैच होगा तो एल्डिहाइड। R की जगह जब H अटैच होता है तो फॉर्मल्डिहाइड, एक्सेप्शन है। फिर R की जगह हमने CH3 रख दिया तो एसिटल्डिहाइड। R की जगह हमने C6H5 रख दिया तो बेंजल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड हो गया। कीटोन, जब R से यानी CO से क्या जुड़े हों, R जुड़े हों, तो हमारे सिलेबस में 2R की जगह CH3 रख देंगे तो ये हो जाएगा एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन के नाम से जाना जाएगा। या हमने R की जगह C6H5 रख दिया और CO रख दिया और दूसरे R में हमने CH3 रख दिया, एरोमेटिक कीटोन, एसीटोफेनोन इसका नाम हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा रेडिकल से COOH अटैच हो जाएगा। इसमें भी H एक्सेप्शन है। H रखेंगे तो फॉर्मिक एसिड, CH3 रखेंगे तो एसिटिक एसिड, C6H5 रखेंगे तो बेंजोइक एसिड। फिर अमाइन वाला चैप्टर, अमाइन में जो होता है RNH2, R की जगह CH3 रख दिया मिथाइल एमाइन, C2H5 रख दिया इथाइल एमाइन। जब R से NH2 जुड़ा होता है तो इसको प्राइमरी एमाइन, 2R से NH जुड़ा होगा तो सेकेंडरी एमाइन, 3R से N जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे टर्सरी एमाइन। तो बेसिक मैंने आपको बताया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और इस बेसिक को जो मैंने समझाया है इसको अगर आप फॉलो करते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इजीली। बस आप ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा रोल रेडिकल का है और पूरा फंक्शनल ग्रुप का है। फंक्शनल ग्रुप आप याद करो सारे, और रेडिकल में आप 2 रेडिकल अल्काइल और अराइल, और अल्काइल में CH3 C2H5 और C3H7। जनरली CH3 और C2H5 तक यूज है और अराइल में C6H5 यूज करो। इसके अलावा आप उसके फॉर्मूले बनाओ, नाम बनाने की कोशिश करो। ज्यादातर रिएक्शनों में या जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसमें कॉमन नेम ज्यादा यूज होते हैं और IUPAC नाम भी यूज होते हैं, तो IUPAC नाम भी आपको लिखते आना चाहिए। अब इसके बाद में एक IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सोल्यूशन डाल रहा हूं तो बीच बीच में मैं वो भी डालता रहूंगा। लेकिन क्या होता है कि बच्चा याद करेगा कैसे, इस पर्पज से आज मैंने ये वीडियो बनाया है।
उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहे होंगे, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है, अगर आपको लगता है कि वीडियो में से हम कुछ सीख पाए तो वीडियो को शेयर करो, अच्छे कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।